सीधी एसपी साहब, देख लीजिए आपके रामपुर के टीआई साहब क्या कारनामे कर रहे हैं। खुले तौर पर उनके ऊपर रेत माफियाओं को सहारा देने का आरोप लग रहा है। प्रति ट्रैक्टर 4500 रुपये लेते भी हैं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। आप देखिए तो पहले, और इस पे कुछ कार्यवाही तो करिए। ये मंटू गौतम द्वारा बालू यहाँ पे रखा गया है। टीआई साहब के महान कृपा से यहाँ तमाम बालू चलती है। मंटू गौतम द्वारा बालू चलाया जा रहा है। भैया लाल कुशवाहा खुद अपनी ज़मीन दे के, अपने पट्टे की ज़मीन दे के और शासकीय ज़मीन में अमला करके यहाँ पे बालू का भंडारण करता है, ज़बरदस्ती दबाव बनाता है। और टीआई साहब भी इसमें शामिल हैं, असद शेखर उपाध्याय भी शामिल है। उसका वीडियो मैं दिखाने वाला हूं, जो कि बालू का ठीहा ये बना के रखा है। ये पूरी तरफ से यहाँ बालू रखा है। ये मध्य प्रदेश शासन में बोर भी करवा के रखा है। ये मध्य प्रदेश शासन में बालू रखा है। यहाँ पे ये कमीशन वाला बालू है, इसमें कोई पैसा नहीं लगा है। इसमें मंटू गौतम, मोहित उपाध्याय, सतशेखर उपाध्याय का अखिलेश भारत का ट्रैक्टर है, जो कि खुद यहाँ चलता है। यहाँ पे बालू रखते हैं और टीआई साहब हर ट्रैक्टर वालों से 4500 रुपये प्राप्त करते हैं, जो कि इधर से गली थी, यहाँ से पट्टे की ज़मीन से यहाँ से गली दी गई है। यहाँ से रात दिन ट्रैक्टर चलते हैं जो कि बालू निकालते हैं। ये पूरी ज़मीन से आपके जानकारी के लिए बता दूं, सीधी एसपी साहब, आपके रामपुर थाने के टीआई साहब आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार करने की हैसियत नहीं रखते, बल्कि जो लोग मामले को उजागर करते हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की हैसियत रखते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने खुद गौ तस्करी का मामला उजागर किया था, तो मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिए और मेरे ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पर अब तक किसी भी एक भी गौ तस्करों पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। क्या पता अब ये रेत माफिया का मामला उजागर कर रहा हूं तो उसमें भी हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर लें, है ना। और रही बात, कोई डिठौरा घाट बस से रेत की माफियागिरी नहीं हो रही है। डिठौरा से हो रही है, झाला से हो रही, सजहा से हो रही, घुंघुटा से हो रही है, और भीतरी से हो रही है, और चंद्रेह, गुजड़ेर, झगरी, खैरा, हनुमानगढ़, इन सब जगह से रेत की धड़ल्ले सी चोरी हो रही है। और ये सारे गांव के गांव सारे के सारे रामपुर थाने के अंतर्गत आते हैं। एक भी गांव दूसरे थाने के अंतर्गत नहीं आता। पर क्या करना है भाई, कमीशन तो मिल रहा ना, पर ट्रैक्टर 4500। मैं तो शर्मिंदा हूं कि हमारे क्षेत्र के नेता इतने गिरे हुए हैं। न सांसद साहब के पास इतनी हैसियत है, न विधायक साहब के पास इतनी हैसियत है कि आज ये जो सोन घड़ियाल बना करके हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा उद्योग होने के बावजूद भी हम लोग उद्योग और धंधे के लिए तरस रहे हैं। काश ये सोन नदी को सोन घड़ियाल से बहाल करके रेत के खुलेआम लीज मिलने लगती, तो जो आज हम लोग किसी हाल में मेहनत मजदूरी करके एक ट्रैक्टर खरीदते हैं अपने किसानी के लिए, और लालच में आकर ट्रैक्टर से रेत की तस्करी करते हैं और गलती से भी एक ट्रैक्टर की टाली में रेत निकाल ली अपने ज़रूरत के लिए भी, तब भी रात सात हो जाता है। पर जो लोग मोटा कमीशन भेजते हैं उनको रात सात नहीं होता, क्योंकि नेताओं को भी साथ कमीशन जा रहा हो, सांसद और विधायकों को भी कमीशन जा रहा हो टीआई के माध्यम से, क्या पता। तभी तो इस सोन नदी को सोन घड़ियाल में आवंटित कर दिया गया। अच्छा खासा सीधी क्षेत्र के, सीधी जिले के उद्योग को नष्ट कर दिया गया। आज हम लोग उद्योग और धंधे के लिए तरस रहे हैं। सीधी जिले का सबसे बड़ा उद्योग है सोन नदी। अगर काश इसे सोन घड़ियाल से बहाल हो जाए, एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा।